मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। लालू प्रसाद यादव बिहार में कई मोर्चों पर लड़ रहे थे। एक और जहां बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी 9वीं फेल बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, तो दूसरी ओर अपनी साख बचा रहे थे बिहार की जनता के बीच। जो साख कभी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने बटोरी थी, जो साख कभी रेलवे मंत्री होते हुए उन्होंने बटोरी थी, और आज वो कहीं के नहीं है। ना घर के हुए, ना घाट के हुए हैं। परिवार टूटा सो अलग। पहले साले ने साथ छोड़ा, फिर बेटे ने साथ छोड़ा, अब बेटी भी जलील होकर घर से उसे भगा दिया गया है। रोहिणी आचार्य की बात कर रही हूं मैं। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने बतौर लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला को जलील किया गया है, उसे मारने के लिए चप्पल उठाया गया है, और ये आत्मसम्मान से मैं खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। लालू प्रसाद यादव अब मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो हम सब जान रहे हैं। राज्य में बतौर मुख्यमंत्री उनका दबदबा नहीं है, ये भी हम सब जान रहे हैं। लेकिन बतौर पिता भी उनका दबदबा खत्म हो गया उनके परिवार में, ये अब पता चल रहा है, क्योंकि उनके घर की राजनीति के जो झगड़े हैं अब वो सड़कों तक आ गए हैं। गलियों में इस पर चर्चा होने लगी है। चाय की दुकानों पर, टपरियों पर, नुक्कड़ पर एक ही चर्चा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीती है। इसका नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है कुछ जयचंदों के चक्कर में, ये चर्चा जरूर है। लगातार तेज प्रताप यादव एक जयचंद की बात करते हैं। उस जयचंद के चलते तेज प्रताप ने अपने परिवार छोड़ा, अपने भाई से, भाई जैसे रिश्ते में एक दरार खड़ी कर ली, माता पिता को त्याग दिया। जब नामांकन करने पहुंचे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी तो अपनी दादी की तस्वीर लेकर पहुंचे थे। लेकिन ये जयचंद सिर्फ तेज प्रताप को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये तेज प्रताप रोहिणी आचार्य को भी जलील करके घर से निकालने में इसका हाथ है। जयचंद को इतना बढ़ावा दिया किसने है? क्या लालू प्रसाद ने दिया है, जैसे साधु यादव को कभी दिया था? जंगल राज पैदा किया था बिहार में। किसी भी शोरूम से गाड़ी निकाल लेनी है, किसी भी शोरूम से कपड़े उठा लेने हैं, टीवियां उठा लेनी है, सोफे उठा लेने हैं। ये वही साधु यादव है जो पूरे बिहार में इन्होंने एक अलग जंगल राज पैदा किया था, और वही आज देखने को मिल रहा है उनके परिवार में। ये जो जयचंद हैं, जयचंद से आप समझ गए होंगे क्योंकि रोहिणी आचार्य ने खुल के उनका नाम ले लिया है, संजय यादव का, और भी कई नाम लिए हैं जिन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं जो मेरे परिवार और मेरे माता पिता से, उनके बच्चों को अलग कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है तेजस्वी यादव के सामने। तेजस्वी क्यों चुप हैं? क्या वो अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से ज्यादा अहमियत इस जयचंद को दे रहे हैं? मुख्यमंत्री का सपना देख रहे थे तेजस्वी यादव। ताज्जुब करने वाली बात दरअसल यहाँ पर यह है कि लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। वो तो समझ में आ रहा, वो महत्वाकांक्षा बोल रही है उनकी कि भाई मेरा बेटा अगर एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाएगा तो हमारा दबदबा, हमारी खोई हुई साख वापस हमें मिल जाएगी, हमारा नाम फिर से बिहार में उसी इज्जत, उसी शोहरत के साथ लिया जाएगा जैसे कभी लिया जाता था। लेकिन उनकी जो दाव पेच रही है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं फेल हो गई है, क्योंकि जितना उन्होंने सोचा था उससे बुरी तरीके से वो हारे हैं। यहाँ पे मोदी का जलवा कहिए, नीतीश कुमार पर विश्वास कहिए, चिराग जलाना कहिए, सब कुछ काम आया, क्योंकि उस खेमे में एकता थी, यहाँ एकता नहीं थी। यहाँ पर कांग्रेस पर लालू यादव ने दबाव बना डाला था कि भाई मुख्यमंत्री चाहे सरकार चाहे हमारी हो या ना हो, बात की बात है, मुख्यमंत्री मेरा बेटा तेजस्वी बनेगा। इसीलिए तो
जहां पर बिहार में जब चुनाव नामांकन की बात हो रही थी तो ना यहाँ पर सीट बंटवारे के समय में आपसी पूछताछ की गई, ना आपस में समन्वय बैठाया गया, ना समीकरण तय किए गए, ना किसी को सीट बंटवारा हुआ। जेएमएम देखते रह गया, जेएमएम 6 सीट की मांग करते रह गया, अंत में उसे वहां से हटना पड़ा। कांग्रेस भी लास्ट तक वही हाल रहा है, नामांकन बिना बताए नामांकन कर दिया गया है, लोग अपना अपना जाके खुद उन्होंने पर्चा जमा किया है। तो ये सब कुछ कहा जाए तो उस खेमे में एकता नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और अगर हम पक्ष की बात करें, हम नीतीश कुमार के पक्ष की, एनडीए की बात करें, तो उसमें एकता भरपूर थी। सबका मोटो एक था कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश की सरकार लानी है, एक बार फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री बनाना है। वो दिखा, वो बिहार में दिखा। और आप कहां गए? लालू यादव तो अपने बेटे को राजनीति में भी नहीं ला पाए और अपना परिवार टूटा सो अलग, छीछा लेदर हो रही है सो अलग। रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर कहा है कि भाई जिस हिसाब से मेरी बेइज्जती की गई है, ईश्वर ना करे कि कोई दूसरी रोहिणी आचार्य पैदा हो किसी के घर में। जरा सोचिए, एक बेटी किस कदर टूट गई है, किस कदर वो लाचार हो गई है कि कह रही है कि मेरे माता पिता के होते हुए, अपने भाई बहनों के होते हुए मुझे अनाथ बना दिया गया, मैं घर से बेदखल हो गई, मेरा घर छुड़ा दिया गया है, ईश्वर ना करे कोई दूसरी रोहिणी मुझ जैसी पैदा हो। लालू यादव भी घर के किसी कोने में बैठकर सोच रहे होंगे, राबड़ी और लालू, कि हमने पाया क्या? वो गुंडागर्दी, वो जंगल राज, वो जॉफर लैंड वाला जो मामला था, चारा घोटाला था और ना जाने क्या क्या। अभी सारे पत्ते एक एक करके खुलेंगे ही, राजनीति है। अभी एक चल ही रहा है कि हाँ, गिरफ्तारी तक की नौबत है तीनों जन पर, माँ बाप बेटे पर। तो उन्होंने पाया क्या राजनीति में आकर? जो बचा खुचा परिवार था, जो साख थी, वो भी डूब गई है। सड़क पर लड़ाई आ गई है, लोग आप पर चर्चा कर रहे हैं, लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। लालू यादव सोच रहे होंगे कि मैंने पाया क्या और पाकर मैंने खोया क्या? सब कुछ पाया, सब कुछ खोया, खाली हाथ है, आज खाली हाथ ही जाएंगे। दरअसल यहाँ पर कई दिनों से एक नाम गूंज रहा था। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है संजय यादव पर, कहा है कि भाई ये संजय यादव ही हैं जो यहाँ पर तेजस्वी को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, परिवार के खिलाफ कर रहे हैं। और यही वो जयचंद है जिसे तेज प्रताप लगातार अपने मंच से कहते हैं कि भाई इसी जयचंद की वजह से मुझे मेरे परिवार से निकाला गया है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, ये थी रोहिणी आचार्य जिन्होंने साफ तौर पर संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए कि ये वो दो नाम हैं जो आज लालू प्रसाद यादव का खाकर, लालू प्रसाद यादव के घर में रहकर ही उनके परिवार को तोड़ रहे हैं, उनके बच्चों को अलग कर रहे हैं, राजनीति से अलग कर रहे हैं। और ये पूरा आरोप संजय यादव और रमीज पर लगाया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की ओर से या तेजस्वी की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।